कि आज हमारा मुस्लिम नौजवान जिसे दीन का इल्म नहीं, जिसे उलमा की सोहबत नहीं, जिससे मनहजे सल्फ का इल्म नहीं, वो मुसलमान आज उसकी फिक्र, उसकी सोच पर अफसोस होता है कि वो अपने मनहज की हिफाजत नहीं कर पाता, वो अपने आप को नहीं समझ पाता, अपने और दूसरों के दरमियान तमीज नहीं कर पाता। मैं बात करना चाह रहा हूं जो जंग चल रही है ईरान और इसराइल के दरमियान। आज का ये मुसलमान ईरान को मजलूम कहता है, ईरान को मुसलमानों का हामी और नासिर कहता है, ईरान को एक मुस्लिम देश कहलाता है, ईरान को और उसके सदर को मुसलमान कहता है, उसकी वफात पर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहता है, उसे शहीद का दर्जा देता है। मेरे भाइयों जरा गौर करो, वो मुसलमान कैसे हो सकता है जो राफिजियत वाला अकीदा रखता हो? और जरा जानते हो राफिजियत वाला अकीदा क्या होता है? जो अहले बैत को गाली देते हैं, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गारे यार अबू बकर को गाली देते हैं, जो उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु को गाली देते हैं, जो हजरत उस्मान को गाली देते हैं, जो अम्मा आयशा को गाली देते हैं। मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, जरा बताओ कि अगर कोई शख्स आपकी माँ को गाली दे तो क्या आप उसका एहतराम करोगे? क्या आप उसके वफात पर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहोगे? क्या आप ऐसी शख्स को शहीद कहोगे? नहीं मेरे भाइयों, शहीद का दर्जा तो बहुत बेहतरीन दर्जा है, बहुत ही बुलंद और बालातर दर्जा है। शहीद तो उसे कहा जाता है जो तो मुसलमान हो। ये तो मुसलमान ही नहीं तो शहीद कहाँ से हुआ? यहाँ तो मुसीबत नहीं बल्कि खुशी का बाइस है कि जो हमारी माँ को गाली दे, जो हमारे सहाबा को गाली दे, जो अहले बैत को गाली दे, अगर वो वफात पाता है तो हमें इस बात की फिक्र नहीं करनी कि वो मुसलमानों का हामी और नासिर। जरा आप सियासत को जानो तो आपको पता चलेगा कि ये वो ईरान है कि जिसने करोड़ों मुसलमानों को कत्ले आम किया है। ये वो ईरान है जिसने कई मुसलमानों को हिजरत पर मजबूर किया है। ये वो मुसलमान है जिसने इस्राइल से ज्यादा मुसलमानों का कत्ल किया है, और ये इस्राइल के साथ मिला हुआ है। मेरे भाइयों, मेरे मुसलमान नौजवानों, अपने मनहज की, अपने ईमान की हिफाजत करो। ऐसे शख्स को शहीद ना कहना कि जिसकी शहादत की गवाही तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं की, जिसकी शहादत तो मनहजे सल्फ के मुताबिक हो ही नहीं सकती। मेरे भाइयों, शहादत का मकाम ये बहुत ही बेहतरीन मकाम है। हर किसी को शहीद नहीं कहा जा सकता इल्ला ये कि जिसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया कि फला शख्स शहीद है तो उसे ही शहीद कहा जाएगा। उसके अलावा अगर कोई शख्स शहादत की मौत मरता है और वो मुसलमान है तो उसे शहीद नहीं कहा जा सकता, अगरचे वो मुसलमान ही क्यों ना हो। मेरे भाइयों, शहादत का मकाम बहुत ही बुलंद और बालातर मकाम है। इसे किसी ऐसे शख्स को ना देना कि जो हमारे दीन के किबारे सहाबा, दीन के इब्तिदाई तौर पर इस्लाम लाने वाले सहाबा को गाली देते हो। अबू बकर, वो अबू बकर है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ससुर है। वो अबू बकर जिसकी बेटी आपकी ज़ौजियत में है, और आपकी ज़ौजियत में जो बेटी आपको मिली अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा, अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा, हजरत आयशा तमाम उम्मत मुहम्मदिया की माँ हैं और तमाम उम्महातुल मोमिनीन हम और आपकी माएँ हैं। ये वो माएँ हैं, ये वो माँ हैं जिन पर ये गलीज तरीन लोग, ये राफियत इख्तियार करने वाले लोग जिना का इल्जाम लगाते हैं, नाउज़ बिल्लाह। क्या हम ऐसे शख्सियत को, ऐसे लोगों को मुसलमान कहते हैं? नहीं, ये मुसलमान नहीं हो सकते जिन्होंने सहाबा इकराम पर ईमान नहीं लाया, जिन्होंने सहाबा इकराम की तकदीस नहीं की, उनकी फजीलत को नहीं जाना, उनका एहतराम नहीं किया, वो मुसलमान नहीं हो सकते। वो उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, वो भी आपके ससुर लगते हैं, वो जलीलुल क़द्र सहाबी है, जिनको गाली देने वाले का एहतराम हम कैसे कर सकते हैं? हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु, ये वो सहाबी जिन्हें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जिनकी ज़ौजियत में अपनी दो बेटियां दी, ये आपके दामाद को गालियां देने वाले, इनका एहतराम कैसे किया जा सकता है? मेरे भाइयों, अपने आप की इस्लाह करने की जरूरत है।
नौजवानों को जरूरत है उलमा इकराम से जुड़ने की। नौजवानों को जरूरत है कि सोशल मीडिया पर मौजूद हर बात पर बहस करने से रुकने की। नौजवानों को जरूरत है मस्जिदों से करीब आने की। नौजवानों को जरूरत है दुरूस और खुतबात का एहतमाम करने की। नौजवानों को जरूरत है मनहज सलफ जानने और उसको इख्तियार करने की। आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि बारे इलाहा हम तमाम मुसलमानों को अपनी इस्लाह करने की तौफीक अता फरमा।